अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की किल्लत का यूपी में शदीद असर, होटल एक के बाद एक बंद होने लगे। ऐसा नाअहल चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं देखा, ऑपोजिशन ने किया रिमार्क। मगरबी एशिया की जंग से पैदा बहरान में खुद गर्जी पर मबनी सियासत ना करें, अफवाहें ना फैलाएं, मन की बात में मोदी की अपील। मोदी का दोस्त ट्रंप पाकिस्तान को दे रहा है अहमियत, हमारी खारिजा पॉलिसी बेवकत होकर रह गई, कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। कमेटी मुखालिफ जंग की जानिब से अजीम शान रैली का चामीनार था नुमाइश मैदान इनेकाद, शहर की फिजा अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। कुल हिंद तामीर मिल्लत की जानिब से कुल जमाती इजलास का इनेकाद, ईरान जंग की मजम्मत और मुल्की हालात पर तशवीश का इजहार। बजट इजलास में बहस के दौरान भी आरएस अराकीन का एहतजाज, स्पीकर ने अराकीन को असेंबली से 2 दिन के लिए किया मुअत्तल। एमएलए डी नागेंद्र ने बीआरएस कायद केटीआर के खिलाफ लगाए सनसनीखेज इल्जाम, वालिद की जमीन गैर कानूनी तौर पर खानगी कंपनी के हवाले कर दिए जाने का किया दावा। शहदाबाद मजहबी हम आहंगी की अलामत, वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। मूसा नदी के तास में मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद, मस्जिद और चर्च भी तामीर करने का ऐलान। हैदराबाद में मिलावटशुदा खाने की तिजारत के बढ़ते वाकयात, गोशा महल में छापों के दौरान संगीन खिलाफ वर्जियों का हुआ पर्दाफाश। और चिकन के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर, 21 अप्रैल से चिकन की दुकानें रहेंगी बंद। चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने रियासत भर में बंद की थी अपील। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कमेटी मुखालिफ जंग की जानिब से आज एक अजीमुशान रैली चामीनार ता नुमाइश मैदान निकाली गई। इस मौके पर शहर की फिजा अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। नाज़रीन, पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह की ये तफसीलाती रिपोर्ट। आज एक बार फिर शहर की फिजा इसराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। तारीखी चामीनार के दामन से फिर एक मरतबा शहर हैदराबाद के अवाम ने सारी दुनिया को पैगाम दिया कि दुनिया भर में जहां भी जुल्म और ज्यादती होती है, मासूम लोगों का खून बहाया जाता है, आमरीत सर चढ़कर बोलने लगती है, तो शहर हैदराबाद के अवाम बिला तफरीक ज़ात पात मजहब व मुसलक मुत्तहिद हो जाती है और जालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने से भी गुरेज नहीं करती। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों के हाथों में पार्टी झंडे तो मौजूद थे, मगर सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तमाम शुरका व हाजरीन इसराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। कमेटी मुखालिफ जंग के ज़ेर एहतमाम अमेरिका, इसराइल और ईरान के माबैन जारी जंग को फौरी बंद करने की मांग करते हुए एक अजीमशान रैली चामीनार ता नुमाइश मैदान निकाली गई। दाएं बाजू की सियासी जमातों, तंजीमों और इंसानी हकूक़ ग्रुप्स के अलावा मजलिस बचाओ तहरीक, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तेलंगाना जना समिति, तहरीक मुस्लिम शबान, मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी, तामीर मिल्लत, तंजीम जाफरिया, तहरीक खैर उम्मत के जिम्मेदारान ने इसराइली में शरीक होकर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारे लगाए। चिलचिलाती धूप में ईरान की ताईद हिमायत करते हुए तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता अशरुका ने पैदल तय किया। मुखालिफ अमेरिका वो इसराइल नारेबाजी करते हुए ये रैली नुमाइश मैदान पहुंची और फिर एक जलसे आम में तब्दील हो गई, जहां मुख्तलिफ दाएं बाजू की कल्चरल तंजीमों की जानिब से गजा और ईरान में मासूम बच्चों, रिहायशी इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों के साथ साथ एम्बुलेंसों का निशाना बनाने के वाक़यात पर मुश्तमिल एक तमसीली प्रोग्राम पेश किया गया। कल्चरल तंजीमों के कारकुनों ने अपने हाथों में मासूम बच्चों की अलामती नाशे थामे इसराइल और अमेरिका की बर्बरियत पर बरहमी का इजहार कर रहे थे।
जलसे के अख्ताम पर शुक्रिया के फ़राइज़ कांग्रेस लीडर निज़ामुद्दीन ने अंजाम दिए। कल्चरल तंजीम अरविंदया की सदर विमला ने गज़ा और ईरान की हिमायत में गीत भी पेश किए। बादज़ा जलसे आम से प्रोफेसर हरा गोपाल, CPIM और CPI के अहम कायदीन BV राघवलू, डॉक्टर के नायराना के अलावा चिलापति राव, मुश्ताक मलिक, अमजदुल्ला खान, मौलाना तारिक कादरी, मौलाना तकी रज़ा आबिदी, उमर अहमद शरीफ, खालिद सैफुल्ला, सारा मैथ्यूज़, लुबना सरवत, मीर इनायत अली बाकरी, जावेद शरीफ, मोहम्मद मुनीरुद्दीन मुजाहिद और बायबाजू तंजीमों के दीगर सरबराहान ने खिताब किया। रहने वाले शहर से ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया है। इस ताल्लुक़ से मैं कमेटी अगेंस्ट वार के जितने पार्टी और तंजीमें हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और इस मौके से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये दरअसल जंग जो की जा रही है, कुछ लोग जो मज़हब का इस्तेमाल करते हुए, मुसलसिल इस्लाम और टेररिज्म का नाम का इस्तेमाल करते हुए, जो अपने फ़ायदे को प्रायोरिटी पे रखते हुए जिस तरह के जंग उन्होंने किया है, आज पूरी दुनिया बहुत ही क्लियरली समझ चुकी है कि दरअसल इस्लामिक टेररिज्म नहीं है ये, बल्कि अमेरिकन और इजराइल के टेररिज्म है जो इस वक्त अब तक चल रही है। శ్రీలంక ఖండించింది, చిన్న దేశం, ఒక దీవి శ్రీలంక ఖండించింది. శ్రీలంకకున్న ధైర్య సాహసాలు కూడా నీకు లేకపోతే నీకేం పిరికితనం, నీకేం పౌరుషం ఉంది అని చెప్పేసి నేను అడుగుతున్నాను. అందుకని ఇటువంటి వారు భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి కావడం అనేది మనం సిగ్గుపడాల్సిన విషయం. అటువంటి వ్యక్తిని మనం ఎన్నుకున్నందుకు భారతదేశం తగిన మూల్యం చెల్లించే పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కొని మనం ముందుకు పోవాలి, దానికి మనం ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి. అది చేయాలంటే ఈరోజు NDA, BJP మీరు నిర్వహిస్తున్న విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మనం అమెరికాకి వ్యతిరేకంగా ఇరాన్కి అండగా ఉండటం ఈరోజు మన మార్గం. ఆ మార్గాన్ని ఈరోజు ఈ సమావేశం हर वक्त जब भी दुनिया में कहीं भी जुल्म होता है तो हैदराबाद से आवाज़ उठती है, और फिर आज हैदराबाद से ईरान के लिए आवाज़ उठी है। ये आवाज़ यहाँ खामोश बैठने वाली नहीं है, ये आवाज़ हैदराबाद से निकलेगी, मुंबई जाएगी, दिल्ली जाएगी, सारी दुनिया में आवाज़ फैलेगी और ईरान की हम भरपूर तायद करेंगे। ईरान ही नहीं, दुनिया में जो भी मजलूम मुल्क रहेगा जिसके ऊपर भी अमेरिका या इसराइल ये काबिल मुबारकबाद है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड में 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। उन मासूम जो फ़लस्तीन में जो मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, वो अली खमैनी के अफराद ख़ानदान, जो 50 से 60 अफराद ख़ानदान को शहीद किया गया है। चाहे तो अली खमैनी किसी बंकर में जाकर छुपते थे, 90 साल की एज में सारी दुनिया देख लिए, ज़िंदगी देख लिए, लोग मौत से वैसे टाइम पे डरते हैं, लेकिन उनकी शहादत ने हमको एक सबक ये दिया है कि मौत कहीं भी आती है लेकिन शहादत मौत से ऊपर होती है। तो मैं चाहूँगा कि अब जो के दरमियान ये ऐसे वहशी है जो मुज़ाकिरात को नहीं मानते, बातचीत को नहीं मानते, ये लोग बातचीत के लायक नहीं हैं। और इन्हीं लोगों ने वेनेज़ुएला के सदर को गिरफ्तार किया, इन लोगों ने अफगानिस्तान पे बमबारी की, इराक को तबाह कर दिया, इन्होंने लीबिया को तबाह कर दिया, इन्होंने पूरी दुनिया में जुल्म और सितम ढाया, यहाँ तक के गज़ा के मजलूम इंसानों को इन्होंने 2.5 साल तक 1 लाख से ज्यादा इंसानों को। ये तीनों की दरिंदगी है आज के दिन दुनिया में, और ये तीनों ही मिल के जो है एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हुए हैं, और एप्स्टीन फाइल्स के लिए सब कोई हर चीज़ को मान रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स के वजह से ये ईरान का वॉर भी जो शुरू हुआ है। तो ऐसे में जो हमारे पूरी दुनिया की हर गली में, हर घर में जो पहुंच चुकी है पेट्रोल की वजह से, जो भी हुआ है अभी, ये सब चीज़ इस वजह से हुआ कि ये जो 3 पे भी ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर अमेरिका और अखंड भारत की जो सब लोग अलग अलग तंजीम से आज ये रैली में हम सब लोग मिलकर एक ही नारा लेकर निकले हैं। हमारा नारा है ये अमेरिका जो जंग ईरान के ऊपर कर रहा है वो जंग रोकना चाहिए, अमन शांति होना चाहिए। अभी जो जंग होता है ये जंग के वजह से न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया को इससे नुकसान है। हम ईरान में तो बहुत ही इसके वजह से बहुत ही वो वहाँ घर गिरा दिए, इमारत गिरा दिए, और साथ साथ में बहुत सारे लोग समझिए काम, लेकिन इसके साथ साथ हम ये
चाहते हैं। पूरी दुनिया में भी नुकसान हो रहा है, दाम बढ़ गए, जीना मुश्किल हो गए। अभी तेलंगाना से हैदराबाद से 15 लाख लोग गल्फ में गए, उन लोगों का जिंदगी ये सारी चीज़ों को समझने के बाद हम ये चाहते हैं जंग रोकना चाहिए, जंग रोकना चाहिए। प्रोफेसर कोदंडराम ने इस मौके पर जलसे आम में मौजूद अवाम की ताईद व हिमायत हासिल करते हुए हुकूमत तेलंगाना से ईरान पर मुसल्लह जंग को फौरी रोकने की मांग पर मुश्तमिल एक करारदाद ऐवान असम्बली मंजूर करने की मांग की। जलसेआम से खिताब करते हुए तमाम मुत्तहिदा तौर पर ईरान पर जंग को गैर ज़रूरी और गैर क़ानूनी करार दिया। अमरीका और इसराइल पर सारी दुनिया को जंग में झोंकने की साजिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुखर्रिरी ने कहा कि डॉलर की इजारादारी को कायम रखने और सारी दुनिया के तेल पर अपना कब्जा जमाने के लिए अमरीका और इसराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत की है। जंग के आलमी असरात पर भी मुखर्रिरी ने बात की और कहा, आज सारी दुनिया ईंधन और गैस की किल्लत से दो चार है, मगर अमरीका और इसराइल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंग के जारी रहने पर मगरबी एशिया बिलखुसूस हिंदुस्तान की परेशानियों में इजाफे के खदशात के हवाले से मुखर्रिरी ने कहा, हिंदुस्तान हमेशा गैर जानिबदार तहरीक का हिस्सा रहा, मगर हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हिंदुस्तान ने अमरीका और इसराइल का साथ देकर सारी दुनिया को हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम किया। मुखर्रिरी ने हिंदुस्तान के सरमायाकारों को बचाने और एप्स्टीन फाइल्स को मंजर आम पर आने से रोकने के लिए अमरीका और इसराइल के साथ खड़े होने का वज़ीर आज़म मोदी पर इल्ज़ाम लगाया और कहा, आज हिंदुस्तान के मुकाबले इंतहाई कमज़ोर मुल्क पाकिस्तान ईरान पर मुसल्लह जंग को रोकने के लिए सालिस के तौर पर ख़ुद को पेश कर रहा है, मगर हम एशिया के ताकतवर तरीन मुल्क होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान की ख़राब खारजा पॉलिसी के नतीजे में पेश आ रही मुश्किलात का भी तज़किरा मुखर्रिरी ने किया। अमरीका और इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारिशात और अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए दुनिया भर में जंगी जराइम का इर्तिकाब करने, जबकि हिंदुस्तान के आइन को नज़रअंदाज करके मुल्क के अंदर भी हालात ख़राब करने का बीजेपी और आरएसएस को मुखर्रिरी ने मौरिद इल्ज़ाम ठहराया। सरजमीन हैदराबाद से ईरान के खिलाफ शुरू होने वाली इस एहतजाज के सिलसिले को तेलंगाना और फिर मुल्क भर में ले जाने के अज़्म का भी इस मौके पर इजहार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी, हैदराबाद। कुल हिंद तामीर मिल्लत की जानिब से हालात हाजिरा और ईरान जंग पर कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया था। मिल्लत के ज़िम्मेदारान ने अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए अचानक हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और इन तमाम अराकीन ने एक आवाज़ होकर जंग को ख़त्म करने का मुतालबा किया। सदर मिल्लत सैयद अयूब हुसैन ने इजलास से खिताब में तमाम तफसीलात को बयान किया। उन्होंने इस मौके पर मुल्क के हालात के बारे में फ़िक्रमंदी का इजहार किया। इस मौके पर तमाम जमातों के नुमाइंदों ने इजहार ख्याल किया। नारायणगुड़ा मदीना मिशन में ये कुल जमात इजलास मुनक़िद हुआ कि ये हुकूमतें जो हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, ये वो ज़हनियत के वो लेवल के हुक्मरान नहीं हैं जो है मुसलमानों के बारे में कुछ सोच सके, जो है मुसलमानों की जो बेहतरी के लिए कुछ काम कर सके, या मुसलमानों की भलाई के लिए, या जो मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो रहा है तो इसके लिए आवाज़ उठा सके, ऐसी कोई जो है हुक्मरानी वहाँ पर नजर नहीं आती। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हम अगर गौर फरमाएंगे तो देखेंगे कि गजा में जिस तरह से 1 साल के ऊपर हो चुका है, 80,000 के करीब जो है बच्चे, औरतें और जो है शहीद जो गजा के मुसलमानों को शहीद किया गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई आवाज वहां पर नहीं उठाई गई। मालूम वो लोग इसके लिए लड़, और जो आखिरत की फिक्र रखने वाले भूल ही गए, दूसरे मशगलों में, मुशारों में। अब हम चाहिए कि इंडिया के लेवल पे या हमारी ताकत के लेवल पे हम क्या करना, ये सब तो मालूम, जितने सब मुखर्रिरीन हैं, सब कायदीन हैं, आप जितनी तकरीर कर रहे हो उससे ज्यादा मालूम है, लेकिन हम क्या करना प्रैक्टिकल, वो उसके लिए कोई बात पेश होता। एक तो ये है कि हम अपने तौर पे वो किस तरीके से, आप एक तो इससे पहले हम फलस्तीन इशू के ऊपर एक तो रिप्रेजेंटेशंस दिए थे सदर जमहूरिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, उसके अलावा करीब 190 सफीरों को भी हम लेटर मुतालिबा फैक्ट शीट
और यहाँ पे साइंस मैथमेटिक्स एंड फाइटिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं, जो हमारी इस्लाम की बेसिक बुनियादी है सब टीचिंग्स। ये एक नॉलेज सेंटर है जहाँ पे बहुत चीज़ें हम सोचे नहीं वो वहाँ से हमको मालूम। इनका 99% वुमेन लिटरेसी है, 99%। Overall literacy in the world is 94%. 88% of Iran holds the master degrees and PhDs. 84%. अब मैं आ रहा हूँ, ये ईरान के बारे में, जंग के बारे में आप सब बोले, बट मेरी फिक्र इंडिया के बारे में है इस वक्त। मेरी फिक्र मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ मसालिक के असाब ने शिरकत की। इसमें जमात इस्लामी के असाब भी थे, जमात उलमा के भी थे, अहले हदीस के भी थे और शिया लोग भी थे, सुन्नी भी थे। तो मुख्तलिफ मसालिक के असाब इसमें थे और इसमें तय किया गया कि इस मामले में ईरान पे जो हमला किया गया वो बिल्कुल सरासर गलत था। ये अमेरिका और इसराइल का जुल्म है और ये कि नज़रियाती जंग है, ये अभी रुकने वाली नहीं है और मुसलमानों का फ़र्ज़ है, मुसलमानों का नहीं बल्कि जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो गैर मुस्लिम असाब है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और वो आवाज़ भी उठा रहे हैं। कल इंशाअल्लाह ताला चारमीनार पर एक रैली निकलने वाली है 10:30 बजे से। उस रैली में भी तालीम मिल्लत तमाम असाब इसमें शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह आगे भी तालीम मिल्लत की जानिब से इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। और इस इजलास में ये बात भी कही गई कि ईरान पर जुल्म किया जा रहा है और इसके साथ साथ अरब ममालिक ने जो सब्र का मुजाहरा किया है वो इस मामले में बड़े सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। असेंबली स्पीकर ने बजट के ऊपर बहस में खलल डालने पर BRS अरकान को 2 दिन के लिए असेंबली से मुअत्तल कर दिया। ये कार्रवाई अराकीन की जानिब से बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाने और तहक़ीक़ात का मुतालबा करने पर स्पीकर ने इनके एहतजाज के बाद इन्हें मुअत्तली का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा अराकीन ने नारेबाजी करते हुए कार्रवाई में रुकावट डाली, इसीलिए स्पीकर ने ऐवान में नज़्म व नस्क़ बरकरार रखने के लिए कार्रवाई की। BRS अराकीन ने मुबैना घपलों पर ऐवान की कमेटी बनाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया था, ताहम स्पीकर ने इनका मुतालबा माने बगैर कार्रवाई मुअत्तल कर दी, जिसके नतीजे में असेंबली के अंदर एहतजाज बढ़ गया। खैरताबाद के MLA डी नागेंद्र ने BRS कायद KTR के खिलाफ सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके वालिद की मेहनत से कमाई गई ज़मीन गैर कानूनी तौर पर BRS हुकूमत में KTR के जरिए एक खानगी कंपनी के हवाले कर दी गई थी। नागेंद्र ने कहा कि दरअसल वो पिछली BRS हुकूमत के दौरान खौफ की वजह से खामोश थे और मुकम्मल तहक़ीक़ात के लिए हाउस कमेटी का मुतालबा करते हैं। नागेंद्र ने यह भी जोर देकर कहा कि वो असेंबली के सामने शवाहिद को भी पेश करेंगे। సొంత భూమిని కేటీఆర్ గారు ఒక కంపెనీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాడు, నేను కావాలంటే రికార్డ్ మీకు ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తాను. నా సొంత భూమిని కేటీఆర్ గారు ఒక కంపెనీకి ఇస్తారు అధ్యక్ష, నేను కావాలంటే నేను ఇస్తా, రికార్డు తీసుకొచ్చి మీ ముందు పెడతాను. చెప్పుకోలేకపోయినాం అధ్యక్ష, నోరు లేక నోరు బంద్ చేసుకొని కూర్చున్నాం. మేము హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగి మేము నోరు బంద్ చేసుకొని కూర్చున్నాం ధైర్యం పరిస్థితి వచ్చింది అధ్యక్ష. మేము ఎవరు చెప్పుకోవాలి మా బాధలు? ఏంటి మీరు హౌస్ కమిటీ? ఇది అందరి సభ్యుల డిమాండ్ అధ్యక్ష. మీరు డిమాండ్ మేము కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం, చీఫ్ మినిస్టర్ గారు దాని మీద మేము కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఏంటి మీరు హౌస్ కమిటీ? మేము ఎంత నష్టమైనా మాకు తెలుసు అధ్యక్ష. మా కుటుంబ సభ్యులది ప్రాపర్టీ, హార్డ్ ఎర్నింగ్ మనీ, మా ఫాదర్ కష్టపడి సంపాదించిన ప్రాపర్టీ పోయింది మాది. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा हैदराबाद मजहबी हम आहंगी की अलामत है और इसी जज्बे के तहत मूसा नदी के तास में मंदिर के साथ एक मस्जिद और नागोल्त इलाके में चर्च तामीर की जाएगी और ये इक़दाम समाजी इत्तेहाद को मजबूत करेंगे और शहर की तारीख़ी अहमियत को बरकरार रखेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा तहजीबें हमेशा दरियाओं के किनारे परवान चढ़ती हैं, लेकिन मूसा नदी आज इंसानी गलतियों की वजह से आलूदगी का शिकार हो गई है और हुकूमत इस नदी को दोबारा बहाल करने संजीदा काम कर रही है, जिसमें गोदावरी के पानी को मोड़कर मूसा नदी में पानी के मुस्तकिल बहाव को यकीनी बनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा मूसा नदी की आलूदगी से ज़िले नलगुंडा की आवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और इस मसले को हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ मेट्रो के असासजात की साजिश का इल्ज़ाम लगाया और हुकूमत पर 22,000 करोड़ रुपये के असासों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। KTR ने कहा यह इक़दाम मेट्रो प्रोजेक्ट और एक प्राइवेट फर्म को लीज पर दी गई ज़मीन से मुताल्लिक़ है। KTR ने कहा हुकूमत अवाम पर
15,000 करोड़ रुपए का कर्ज आयद करने जा रही है। केटीआई ने दावा किया कि यह कर्ज एक निजी कंपनी का है और मजीद ये कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस फैसले से अवामी फायदा नहीं होगा। केटीआई ने बताया कि 280 एकड़ जमीन पहले लीज पर दी गई थी, ताहम उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत उन्हें खरीदे गए असासों के तौर पर पेश कर रही है, इसीलिए उन्होंने कहा कि जमीन अब भी हुकूमत की है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान, न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान, सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन, उनके रफ़क़ा और सियासत मिलत फंड फैज़ आम ट्रस्ट के अतिया दहनिगान हैं, जिन्होंने माह रमज़ान मुबारक में जी भरकर अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें हासिल की और खिदमत खल्क़ में पेश रहे। तो नाज़रीन, पेश है इसी सिलसिले में हमारी तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। हेलो 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 हेलो। खिदमत खल्क़ सबसे बड़ी इबादत है, ख़ास तौर पर यतीम असीर बच्चों, ज़रूरतमंद ख़ानदानों, मुस्तहिक़ तलबा और तालिबात के साथ नादार दुख्तारान मिल्लत की मदद इंसान के दर्जात बुलंद करने का बायस बनती हैं और वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जो इस तरह के कार्य खैर का किसी न किसी तरह हिस्सा बन जाते हैं। ऐसी ही शख्सियतों में एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान, न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान, सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन, उनके रफ़क़ा और सियासत मिल्लत फ़ंड फैज़ आम ट्रस्ट के अतिया दहनिगान शामिल हैं, जिन्होंने माह रमज़ान में जी भरकर अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें हासिल की। फैज़ आम ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार हुसैन की निगरानी में माह रमज़ान के दौरान मुस्तहिक़ ख़ानदानों की मदद में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। ट्रस्ट की जानिब से 3,500 से ज़ायद ख़ानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मुख्तलिफ इलाक़ों में 150 से ज़ायद रोज़ेदारों के लिए इफ्तार और खाने का इंतज़ाम किया गया। यतीम असीर माज़ूम बेवाओं में ईद के कपड़ों की तकसीम की गई। फील्ड ऑफिसर फैज़ आम ट्रस्ट मोहम्मद आज़म खान के मुताबिक माह रमज़ान में मज़कूरा कार्य खैर पर तकरीबन 50 लाख रुपये खर्च किए गए। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि ट्रस्ट की जानिब से 700 से ज़्यादा तलबा और तालिबात की कफ़ालत की जा रही है, जिनमें KG से लेकर PG के तलबा और तालिबात शामिल हैं। जनाब इफ्तिखार हुसैन के मुताबिक अब तक हज़ारों तलबा और तालिबात की कफ़ालत की गई और आज इनमें से बेशुमार लड़के लड़कियाँ पायलट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन माहिरीन, पैरामेडिकल कोर्सेज़ के माहिरीन और टीचर्स बनकर खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बीबी आमिना मिली अस्पताल चंदान गुट्टा में हर 2-3 माह में 20 से 30 लड़कियों को नर्सिंग कोर्सेज करवाया जाता है। इसी तरह हर माह 35 से 40 BP और शुगर के मरीजों को मुफ्त दवा दी जाती है। ऐसे ही डॉक्टर मतीनुल जब्बार कंप्यूटर सेंटर में 30 लड़के और लड़कियों को मुफ्त में कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाते हैं, जबकि आयशा आफंदी सियाफत इंस्टीट्यूट में मोबाइल टेक्नीशियन, CCTV इंस्टॉलेशन और LED की तैयारी सिखाई जाती है। इसके अलावा मुहिब्बान अंजुमन अहलियत मुशीराबाद में मेहंदी डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग का भी अहतमाम किया जाता है। वाराणसी के स्कूल में जो मौलाना सैयद मोहम्मद आकिल की निगरानी में काम करता है, असातिज़ा की तनख्वाहें दी जाती हैं। फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से हर माह बिला नागा बेवाओं, माजूरीन, डायलिसिस पेशेंट, उम्र रसीदा लोगों की माली मदद की जाती है। फैज़ आम ट्रस्ट की इस मुहिम में सैयद अब्दुल सत्तार, मोहम्मद आज़म खान, शेख अकरम, इशरा सुल्ताना, सुमैया यास्मीन, मोहम्मद समीर, आमिर खालिद, वेंकटेश प्रसाद और मिस्टर किरण ने अहम किरदार अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। और आजकल शहर में मिलावट शुदा खाने की तिजारत के बढ़ते वाक़यात के दरमियान गोलकुंडा टास्क फोर्स पुलिस ने गोशा महल में छापे मारे और संगीन खिलाफ वर्जियों का पर्दाफाश किया। इनके मुआयने के दौरान अहलकारों ने एक गोश्त की दुकान की निशानदही की जो इंतहाई गैर सेहतमंद हालात में ख़राब शुदा मटन फरोख्त कर रहा था।
हुक्काम ने इंकशाफ किया कि दुकान का मालिक बकरियों और भेड़ों के सर टांगे उत्तर प्रदेश से ला रहा था और बगैर किसी फूड सेफ्टी के ज़ाब्तों की पैरवी के बगैर गलत तरीके से ज़ख़ीरा कर रहा था। ओहदेदारों ने यह भी बताया कि कारोबार को हिफ्ज़ान सेहत के मतलूबा मियारात को बरक़रार रखने या फूड सेफ्टी के उसूलों की तामील के बगैर कारोबार किया जा रहा था, जिससे कि सेहत आमा को शदीद खतरा है। दुकान चलाने वाले के खिलाफ तहक़ीक़ात शुरू करते हुए एक केस दर्ज कर लिया गया और मज़ीद कार्रवाई मुतवक्के है। रियासत में गोश्त के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है। जी हाँ, रियासत में 1 अप्रैल से चिकन की दुकानात बंद रहेंगी। पोल्ट्री कंपनियों की जानिब से मार्जिन कम किए जाने और इससे होने वाले नुकसानात के खिलाफ तेलंगाना स्टेट चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने रियासत भर में बंद की अपील की है। मज़ाफ़ात में वाक़ घटकेसर के गुरुकुल कॉलेज ग्राउंड में हफ्ते के रोज़ चिकन सेंटर्स के मालिकीन का इजलास हुआ। इस मौके पर इन मालिकीन ने कहा, पोल्ट्री कंपनियाँ एक तरफा तौर पर इनका मार्जिन कम कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि इस सूरत-ए-हाल में कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। और नजर डालते हैं कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात हिंदुस्तान में भी तेजी से महसूस किए जा रहे हैं। इस जंग का सबसे ज्यादा असर गैस और पेट्रोल सप्लाई पर नजर आ रहा है। इस वजह से कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर्स के हवाले से लोगों को कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हुकूमत दावा कर रही है कि गैस सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं, हुकूमत के पास वाफिर मकदार में ज़ख़ीरा है, लेकिन सूरत-ए-हाल इसके बरअक्स है। मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से कौमी राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी होटल मालिकान क़िल्लत की वजह से अब काफ़ी परेशान हो गए हैं और मजबूरी में एक के बाद दिगरे होटल बंद हो रही हैं। एक होटल के मालिक ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इसी के नतीजे में सिलेंडर्स की कालाबाजारी भी जोरों पर है। तो वहीं कुछ होटल चलाने वाले भट्टी पर खाना पकाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा, गैस की किल्लत की वजह से एक दिन हमें अपने रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, इस वक्त मगरबी एशिया में जारी जंग के सबब पूरी दुनिया में ईंधन का बहरान है। इसीलिए अवाम से अपील की जाती है कि वो इस मुश्किल वक्त में मुत्तहिद हो जाएं, खुद गर्जी पर मबनी सियासत ना करें और किसी किस्म की अफवाहें ना फैलाई जाए। मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो से नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में अवाम को खिताब करते हुए कहा, मगरबी एशिया के बहरान से हिंदुस्तान भी मुतासिर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए जयराम रमेश ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को खुश करने के लिए कई तरीके अपनाए, यहाँ तक कि जिस तिजारती मुआहदे ने हिंदुस्तान ज़राई मंडियों में अमेरिका को गैर मामूली रसाई दे दी और जिसे हिंदुस्तान के किसानों के साथ दुश्मनी और धोखा समझा गया, वो अभी नहीं अमेरिका से कोई सिफारती फ़ायदा दिलाने में मदद ना कर सका। उन्हें महज एक दबने वाले और कमज़ोर लीडर के तौर पर देखा जाता है और विश्व गुरु के दावों की अब खुलाई खुलती नजर आ रही है। अपोजिशन ने उत्तर प्रदेश में ईंधन बहरान के लिए उत्तर प्रदेश की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए इल्जाम लगाया है कि ऐसा नाकारा चीफ मिनिस्टर यूपी की तारीख में कभी नहीं देखा गया। अखिलेश यादव ने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, कहा वो सिर्फ अपने मफादात पर नजर रखते हैं। वो भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजा गया है, उन पर झूठी कार्रवाई कर करके उन्हें जेल भेजा गया है। हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका सम्मान करेगा, न्यायालय उन्हें न्याय देगा और आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो जिन पर झूठे मुकदमे लगे उनके मुकदमे वापस देने का भी काम करेंगे। आजकल एक डायलॉग चलता है, बीजेपी वाले लोग एक डायलॉग देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है, एक भी माफिया नहीं है। याद रखना, जब वो बोलते हैं एक भी माफिया नहीं है तो वो ये कहते हैं कि एक माफिया है और न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं, अपने सहयोगियों के भी मुकदमे वापस लिए हैं। इसलिए 9 साल का उनके पास हिसाब किताब नहीं है। 9 साल में क्या किया है अभी जमीन पर नहीं बता पा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं उनके पास, इसीलिए आधा अधूरा एयरपोर्ट उद्घाटन करके गए हैं। याद रखना, ये शुरुआत बहुत पहले से हुई थी।
लेकिन जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। और उधर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और गैस की कोई किल्लत नहीं, अफवाहों के बायस लोग खौफजदा हो रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा, इस बहरान से निपटने के लिए उन्होंने वजीर आजम से बात की है। हवाले से एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में तमाम चीफ मिनिस्टर्स मौजूद रहे, मां सिवाय वो 5 रियासतें जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं। मीटिंग के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमें दी गई। प्रेजेंटेशन में मौजूदा हालात के बारे में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेके और वेस्ट एशिया में जो जंग के शुरू होने के बाद, और उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि किस तरह फ्यूल और एसेंशियल सप्लाईज़ की उसकी जो सप्लाई है उसको किस तरह बरकरार रखा जा रहा है। और कैबिनेट सेक्रेटरी के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम सबको यकीन दिलाया गया है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यही बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अफवाहें बहुत चलती हैं और अफवाहों के बाद आपने खुद यहाँ देखा होगा, पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगीं, लोगों ने गैस के सिलेंडर हासिल करने की कोशिश की। रोज़ हम अपने सप्लाई पोजीशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास अभी फ़िलहाल गैस सिलेंडरों की अगर हम बात करें, डीज़ल, पेट्रोल, केरोसिन, किसी चीज़ में कमी नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें अश्योर किया है कि सप्लाई जो है वो जारी रखा जाएगा। जंग के शुरू होते ही आपको याद होगा कि गैस सिलेंडरों में एक कटौती लाई गई कमर्शियल के लिए, डोमेस्टिक के लिए 100%। अमेरिकी सदर ट्रंप की जंगी पॉलिसियों की वजह से जहां दुनिया भर में उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और आलमी कायदीन व माहिरीन भी उन्हें निशाना बना रहे हैं, तो अब बात दुनिया भर की नहीं बल्कि अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। ऐसे में आज अमेरिकी सदर ट्रंप की जंगी पॉलिसियों और तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में शदीद एहतजाज किया गया। अमेरिका भर की 50 रियासतों में तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद हुए, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। खास तौर पर वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, डेलॉस, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में ज़बरदस्त मुजाहरे किए गए, जहां मुजाहिरीन ने ट्रंप मुखालिफ पल्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने शहरी हुकूक, इमिग्रेशन पॉलिसी और ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी फ़ौज के किरदार जैसे हसास मसाइल पर सख्त आवाज़ बुलंद की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार संभालने के बाद ये सबसे बड़ा एहतजाज था। इन मुजाहरों का मरकज़ रियासत मिनेसोटा, जहां उसके दारुलहुकूमत सेंट पॉल में एक बड़ी रैली हुई, और उधर रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमाओं ने एहतजाज को सियासी मोहरिक करार दिया। तो दूसरी जानिब यूरोप के बड़े शहरों लंदन, पेरिस और रोम में भी ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया और नो किंग्स के पोस्टर्स थाम कर लोगों ने अपने एहतजाज को दर्ज करवाया। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की किल्लत का यूपी में शदीद असर, होटल एक के बाद एक बंद होने लगे। ऐसा नाअहल चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं देखा, ऑपोजिशन ने किया रिमार्क। मगरबी एशिया की जंग से पैदा बहरान में खुद गर्जी पर मबनी सियासत ना करें, अफवाहें ना फैलाएं, मन की बात में मोदी की अपील। मोदी का दोस्त ट्रंप पाकिस्तान को दे रहा है अहमियत, हमारी खारिजा पॉलिसी बेवकत होकर रह गई, कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। कमेटी मुखालिफ जंग की जानिब से अजीम शान रैली का चामीनार ता नुमाइश मैदान इनेकाद, शहर की फिजा अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। कुल हिंद तामीर मिल्लत की जानिब से कुल जमाती इजलास का इनेकाद, ईरान जंग की मजम्मत और मुल्क की हालात पर तशवीश का इजहार। बजट इजलास में बहस के दौरान भी आरएस अराकीन का एहतजाज, स्पीकर ने अराकीन को असेंबली से 2 दिन के लिए किया मुअत्तल। एमएलए डी नागेंद्र ने बीआरएस कायद केटीआर के खिलाफ लगाए सनसनीखेज इल्जाम,
वालिद की जमीन गैर कानूनी तौर पर खानगी कंपनी के हवाले कर दिए जाने का किया दावा। शहदाबाद मजहबी हम आहंगी की अलामत, वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। मूसा नदी के तास में मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद, मस्जिद और चर्च भी तामीर करने का ऐलान। हैदराबाद में मिलावटशुदा खाने की तिजारत के बढ़ते वाकयात, गोशा महल में छापों के दौरान संगीन खिलाफ वर्जियों का हुआ पर्दाफाश। और चिकन के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर, 21 अप्रैल से चिकन की दुकानें रहेंगी बंद। चिकन शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने रियासत भर में बंद की थी अपील। इसी के साथ प्राइम टाइम रिटेल का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।